आज हम शुरू करते हैं एक नई और इनोवेटिव न्यूज सीरीज जिसका नाम है इनोवेटिव। और इसे इस कारण से कहा जा रहा है क्योंकि इसमें हम भारत के स्टार्टअप्स से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ नए नए डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं बल्कि कार मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हमारी पहली खबर आईआईटी जम्मू के एक स्टार्टअप से जुड़ी है जिसने हाइड्रोजन फ्यूल कंबशन इंजन की टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इसके अलावा इजराइल की कुछ प्रमुख डिफेंस कंपनियां भारत को ड्रोन थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। महिंद्रा की दमदार गाड़ियों के बाद अब यह कंपनी एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में भी उतर चुकी है। अगले 10 सालों में भारत 31.6 अरब डॉलर खर्च करने वाला है और 25 स्टेल्थ सबमरीन खरीदने की योजना बना रहा है। इन सबमरीन में ऐसी खतरनाक मिसाइलें फिट की जाएंगी जो 3,500 किलोमीटर दूर तक भी हमला कर सकती हैं। टाटा अब एयरक्राफ्ट्स बनाने में भी कदम रख चुका है। 2026 में भारत में पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से, जो आईआईटी जम्मू के स्टार्टअप एसपी एयरोस्मिथ से जुड़ी है। ये स्टार्टअप हाइड्रोजन फ्यूल कंबशन इंजन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। भारत के लिए अगर यह हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो यह न सिर्फ एविएशन बल्कि पावर जनरेशन, मरीन प्रोपल्शन और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्रों में भी गेम चेंजर साबित होगी। इसके अलावा मिलिट्री के लिए भी यह तकनीक बेहद उपयोगी हो सकती है। कंपनी का उद्देश्य हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बनाने का है और वह गैस टरबाइन इंजन के क्षेत्र में सबसे पहले कदम रखना चाहते हैं। इसके बाद यह तकनीक भारतीय रेलवेज में भी इस्तेमाल हो सकती है, जहां हाइड्रोजन ट्रेनों का लॉन्च हो चुका है और आने वाले समय में और भी अधिक एफिशिएंट इंजन वाली हाइड्रोजन ट्रेनें देखने को मिल सकती हैं। अब हम एक और महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं जो इजराइल की डिफेंस कंपनियों से जुड़ी है। इजराइल की कई बड़ी कंपनियां जैसे एल्बिट सिस्टम्स, राफेल और स्काईलॉक भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवांस सिस्टम्स देने के लिए तैयार हैं। इन कंपनियों ने हाल ही में भारत के सामने अपनी नई ड्रोन काउंटरिंग टेक्नोलॉजी पेश की है। यह टेक्नोलॉजी सेंसर, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर आधारित है, जो ड्रोन के डिटेक्शन, पहचान और न्यूट्रलाइजेशन में मदद करेगी। इनका दावा है कि अगर भारतीय सेना इन टेक्नोलॉजीज को अपनाती है तो यह पूरी तरह से चीन और पाकिस्तान से आने वाली ड्रोन थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। अब हम बात करते हैं महिंद्रा की, जिन्होंने पहले थार और एक्सयूवी जैसी शानदार गाड़ियां बनाई और अब वे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं। महिंद्रा ने मार्शल ग्रुप के साथ साझेदारी की है, जिससे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस डिजिटल मेंटेनेंस और ओवरहॉल टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकेगी। अगले 10 वर्षों में भारत 31.6 अरब डॉलर खर्च करने वाला है और 25 नई स्टेल्थ सबमरीन खरीदने के लिए योजना बना रहा है। इन सबमरीन में ऐसी शक्तिशाली मिसाइलें फिट की जाएंगी जो 3,500 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकती हैं। इसके अलावा भारत भविष्य में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी प्रोक्योर करने की योजना बना रहा है। इन मिसाइलों में K5 6,000 किलोमीटर रेंज और K6 8,000 किलोमीटर रेंज शामिल हैं, जो भारत की नेवी को पूरी तरह से अपराजेय बना सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यूज सीरीज, जो भारतीय स्टार्टअप्स और डिफेंस क्षेत्र में हो रही इनोवेशन पर आधारित थी। हमें उम्मीद है कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। अगर हां, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और अपडेट्स आपके पास ला सकें।